बोला हम अपने भाई को 1 हफ्ता के अंदर चाहे जैसे छुड़वा के दिखाएंगे। ये चीज़ हमको गांव के किसी व्यक्ति ने बताया है, हम नाम नहीं बताएंगे क्योंकि वो लोग उसको भी मार सकते हैं। इन लोगों को सील धरे नहीं, तो उसी ने हमको बताया। हमारे शादी जब हुई तो हमारी शादी इन लोगों ने जब फिक्स किया तो उन्होंने कहा हमारा पति जीवित नहीं है। लेकिन जब हम यहाँ से शादी करके गए, पता चला कि पति जीवित है और ये मुस्लिम कास्ट की हैं और ब्राह्मण बन के शादी की हमारे घर में। और इनका कोई सही तरीका नहीं, ये लोग पूरी परिवार ही 420 है। इनकी भाभी ने भी 2 शादियां की है। पहला पति जेल में है, ये दूसरा पति है। और ये जो मेरा जेठ है, ये भी इनका नाजायज औलाद है, मेरा सगा जेठ नहीं है। हाँ, इनका पूरा पति 420 है। गाँव वालों के मुताबिक गाँव वालों ने मुझे बताया है। और इन्होंने उस मुस्लिम को भी दहेज के लालच में, धन के लालच में उसका भी मर्डर कर दी हैं। और वहाँ पे गुड़िया बन के केस लड़ रही हैं। और यहाँ पे लालमती बता के मेरे घर पे शादी की थी। और मुझसे जो मुकदमा लड़ रही हैं वो लालमती बन के लड़ रही हैं। और फैजाबाद कचहरी में गुड़िया बन के लड़ रही हैं। वहाँ गुड़िया जिशान हैदर है, यहाँ राजिंदर लालमती है। मेरे पास पूरा प्रूफ है, मैं सब कुछ एविडेंस रखी हूँ, रिकॉर्डिंग सब कुछ मैं दे सकती हूँ। अरे कोर्ट में भैया पहले ब्राह्मण थे तब नहीं, हाँ ब्राह्मण थी, फिर मुस्लिम बनी, फिर ब्राह्मण बनी। जब उसको मार के वो अयोध्या वाली जमीन जब पा गई तो फिर ये ब्राह्मण बन गई। ऐसा ही था उसका। जब ये सब मामला आप लोग जानते हैं तो आप लोग क्या कहते हैं, हम बहन को यहाँ से नहीं भेजेंगे? ये सारे मैटर जानने के बाद ही हमने ये डिसीजन लिया था कि भाई उस घर में भेजना गुनाह है, हम नहीं भेजेंगे। तो हमने लीगली वो एक्शन लिया था कि भाई चलो कोर्ट से लड़ते हैं। और गाली गलौज वो कर ही रहा था। तो इसको जब मुंबई ले जाके मारा था, उस टाइम पे भी इसका मेडिकल हुआ था। यहाँ आने के बाद मुंबई ले जाके बहुत ज़्यादा इसको मार दिया था। तो मुझे वहाँ से फ़ोन करके गाली दे रहा कि आके अपनी बहन को ले जाओ। मैंने कहा सुनो, जिस तरीके से ले गए उस तरीके से पहुँचा जाओ, मैं लेने नहीं आऊँगा भाई। क्योंकि मुझे उस टाइम पे भी डर था कि भाई मैं मुंबई जाऊँगा, यहाँ से मेरे साथ पता नहीं क्या हो सकता है। जब आप रात में सोई रहती है यहाँ पे, जिससे आते हैं, कुछ आवाज़ होती नहीं होती? नहीं, पैर दबाते हुए जाता है। जब मेरे गले पे चाकू रखता है तब चिल्लाना उसने शुरू किया तो मेरी भी आवाज़ें निकली। तब आवाज़ सुन के मम्मी दौड़ पड़ी। आपकी माता जी सो गए थे? हाँ, हम गहरी नींद में थे उस वक्त। लेकिन जब उसने हमारे गले पे चाकू रखा तो हमने तुरंत लाइट ऑन किया। हमने कहा ये तो राकेश तिवारी फैजाबाद से यहाँ कैसे आ गया। हमने इतना खूब तेज से चिल्लाया। उसके बाद हमने बहुत तेजी से गुहार लगाते हुए निकला कि मम्मी को मार रहा राकेश, बचा लो बचा लो बचा लो। लेकिन जब आपको ये बात जानकारी हो गई थी कि आज वो मतलब आएगा मारेगा, तो फिर क्यों सो गई आप? नहीं सोना लेकिन था? सर उसने कई बार उसने ऐसी धमकी दी थी। तो वही मम्मी से मैंने कहा कि उसने 4 बजे टाइम दिया था, अब 4 बज गया, अब वो नहीं आएगा। मम्मी रिलैक्स रहो, कोई चिंता ना करो तुम, बस। रात को 10 बजे तक ये लोग डर की वजह से दूसरे के ही घर पे थे। अच्छा, कई बार धमकी दे चुका है। कई बार वो धमकी दे चुका था। रात को 10 बजे तक ये लोग दूसरे के घर पे थे। फिर बल्कि मम्मी और इनकी डिस्कस भी हुई कि तो मम्मी ने इनसे बोला ये जो बताई मुझे वो मैं जानता हूँ। और जिसके घर पे भी तो वो भी यही बोली कि आपकी मम्मी ने यही बोला कि आप रात 10 बज गई, अब ठंड का मौसम, अब कौन आएगा लड़ाई करने। उसको आना होता तो अब तक आ गया होता, ठंड में कोई निकलेगा नहीं अब। मतलब वो कई बार धमकी देने के कारण ऐसा हुआ कि आप में विश्वास नहीं वो था। जो एक पुरानी कहावत है ना, शेर आया और लास्ट टाइम पे शेर सच में ही आ गया। वो सीन हम लोगों के साथ हो गया कि हम लोग हमेशा समझे कि वो फर्जी चिल्ला रहा, शेर आया कुछ नहीं है, इस बार चलो सोते ही हैं। तो रियल में ही शेर आ गया इस बार। ये है जब फोन करता था ऐसे गाली देता था तो मुझे यकीन नहीं पड़ता था। अच्छा, मतलब ये रहा कि अच्छा उस दिन क्या बात हुई थी आपसे अपनी माता जी से? माता जी से मैं रात को 8 बजे तक बात किया हूँ। मैं प्रयागराज से निकला हूँ तो मेरा भी मन नहीं लग रहा था। मैं कई बार बल्कि मजाक में क्या बनाई हो, कब आ रही हो। मैं आ रहा हूँ, मैं बल्कि 2 दिन पहले से बहाना भी बनाया कि मैं गाड़ी लेने के लिए घर आ रहा हूँ। तो बोली अरे यार बेवकूफ़ हो क्या, मैं सुबह 5 बजे लखनऊ आ रही हूँ, तुम घर क्या करोगे आके, रहने दो, मैं तुम्हारे लिए फरा वरा बना के रखी हूँ, सब कुछ वहीं लेके आ रही हूँ। वो मुझे गोभी का पराठा बड़ा पसंद है तो वो गोभी प्रॉपर फ्राई करके रखी थी। और मटर छील के निमोना जो होता है ठंडक में वो बना के पूरा रखी थी। मतलब जो हम दोनों भाइयों का जो भी फेवरेट था वो फेवरेट चीज़ें ही बना के लेके आती थी जब भी घर से आती थी। मतलब आप भी लास्ट मिल नहीं पाए? नहीं, नहीं। देखिए ये उनके पुत्र हैं। कहीं न कहीं अब समझिए कि वो लास्ट समय कहा जाता है कि एक तो पिताजी का साया पहले छूट गया था और वो माँ जिससे कम से कम भी समझिए अथाह प्रेम करते थे और उन्हें भी था। हमारे 2 लड़के हैं, यही हमारे राम और लखन हैं।
लेकिन ना तो राम थे ना लखन थे। आखिर जब उनकी हत्या हुई और कोई व्यक्ति अगर अपने आप से मरता है तो लोग संतोष होता, लेकिन जिस तरह से दरिंदे ने मारा है, भैया क्या मांग है आपकी? भाई मैं उसको जीवन कारावास या फांसी चाहता हूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी फांसी है उसको, और कुछ भी नहीं। उसको ही नहीं, उसकी बहन मिली हुई है, उसकी माँ मिली हुई। बहन इस वजह से मिली है क्योंकि उसने ही इन्फॉर्मेशन लिया है। अच्छा। पुलिस के थ्रू उसने इन्फॉर्मेशन लिया और कुछ किया नहीं है। जैसे लोग अगर समझ रहे हैं कि वो इतला की है, वो कुछ नहीं की है। वो 420 खेल के पुलिस से इन्फॉर्मेशन ली कि इनके घर पे है कौन कौन, क्योंकि पुलिस ने भी बोला कि 2 ही लोग हैं। उसको पता ही चल गया कि घर पे अब तो कोई है नहीं ना, 2 ही लोग हैं। और बहन, माँ, पूरी फैमिली मिली हुई है। वो अलग चीज़ है कि वो कबूल ना करे, पुलिस उससे ना कबुलवाए, या पुलिस उसका साइड ले ले पैसे लेके या क्या करके, वो अलग चीज़ है। बट फैमिली इन्वॉल्व है, ये 101% है। और दूसरी चीज़, उसके साथ भी कोई आया था, ये भी 101% मैं कह सकता हूँ। क्योंकि जिस तरीके से उसने कपड़े बदले, जिस तरीके से वो पकड़ा गया, बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं होता है कि कोई उसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है। बिल्कुल भी ट्रस्ट अच्छा, नहीं ये भी होता। लगता है कि अगर वो कहीं छूट जाते हैं तो फिर और डर है आप लोगों को? 101% बिना छूटे डर है। अभी एक भाई उसका बाहर है, अच्छा। अभी उसकी माँ बाहर है। भाई कैसे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ कि मुझे कोई कुछ नहीं करेगा? क्या पता चले खुंदस में, वो अपने बच्चे के खुंदस में वही किसी को भेज दे जो अपने पति को मार सकती है। वो किसी के दूसरे को मारने में क्या उसको शर्म है, या क्या उसको दया आएगी? मतलब प्रमाण है क्या आपने पति मरवाई? हाँ, मेरे पास डॉक्टरी रिपोर्ट भाई मेडिकल रिपोर्ट है। जी, जी। मतलब ये रहा कि वो भी हम लोग बहुत, मैं क्या, मेरी बहन लड़की नहीं, वो मर्द है। मैं ऐसा बोलूँगा, शादी के बाद वो मर्द हो गई थी। जितने एविडेंस उसने कलेक्ट किया, अपने बलबूते पे किया है। हम दोनों भाइयों का कोई सपोर्ट नहीं था उसको। हमने तो हाथ ही खड़े कर लिए थे, भाई अब जो हमारा डूब चुका है, तुम छोड़ो। अच्छा। इसका ये मन था कि अगर वो सुधर जाएगा तो मैं उसके साथ जाऊंगी भी। हम ये भी कहते थे कि तुम किस बेस पे जाओगी, ये बोली नहीं, सुधरेगा तो जाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि आदमी सुधर जाए तो फिर कोई गुनाह नहीं है। मतलब आप लोगों ने पूरा प्रयास किया कि मामला में सॉल्व हो जाए, लेकिन वो जो है पूरा था, क्योंकि अगर नहीं ऐसा कुछ करना होता तो हम कानून के पास क्यों जाते, कोर्ट कचहरी हम क्यों करते? सर मैंने शुक्रवार कितनी बार ये फोन की है उसके पास, डैडी एक्सपायर हुए, तो इसने फोन करके उसको बताया कि डैडी एक्सपायर हुए, घर आ जाओ। बोला नहीं आऊंगा, गाली गलौज किया। फिर उसके बाद मुझे कई बार गाली गलौज किया है। अच्छा, कहीं ऐसा नहीं, लोग का धंधा है कि शादी हाँ, करो, सर। पैसा कमाओ, दहेज भाई, दो, हाँ। हटा ये दो। बोल सकते हैं, हाँ, ये बोल सकते हैं जब माँ 4 शादी की है तो मैं पॉसिबल है ये चीज़। अब सॉरी, उसकी भाभी, तो ये पॉसिबल है। वो भी तो शादी कुछ की है, वो उसके भी भाभी से संबंध भी था उसके, हाँ। मतलब हाँ, उनके गाँव वाले पति। जो बताते हैं, जी। और जिस तरीके से मेरी बहन देख के आई है, उस तरीके से यही लगता है, क्योंकि वो साफ-साफ इससे बोलता था, जो कि मैं नहीं कहना चाहता, तो मैं कह रहा हूँ कि इससे साफ-साफ कहता था कि हम बच्चों को जन्म नहीं देंगे, भाभी के बच्चे को गोद लेंगे। तो आदमी नई-नई बहू क्या समझेगी? तो शादी क्यों कर दिया, जो तुम्हें जब काम में नहीं था बच्चों का? अब शादी वो आ- क्यों किया, ये तो वही आखिर बताएगा। में एक जो मतलब महिला होती है उसे मतलब बच्चा होना है, उसके सौभाग्य की बात होती है, तमाम चीजें होती हैं। बात आपकी सारी सही है, लेकिन अब वो क्यों किया, उसका जवाब तो वही दे पाएगा। मैं तो चलाओ 2 मिनट। ये देखिए दोस्तों, ये इस घर के नौकर हैं। नहीं, मेरी फैमिली है वो, ये मत, हाँ, ये वर्ड। हाँ। नहीं नहीं, ठीक है। ये हमारे इस मतलब घर के, जिस मतलब घर पे ये हत्याकांड होता है, ये वो बूढ़ी लोग, कितना उम्र रहा होगा माता जी का? 46 साल टोटल। 46 साल उनका भी उम्र था। उनको जैसा बताया जा रहा है कि रात में 1 बजे जो है वो राकेश तिवारी, जो कि मिल्कीपुर का रहने वाला है, अयोध्या जिला में पड़ता है, वो विधानसभा है, आशापुर तेलई का है। और वहां से आकर के जो है रात में 1 बजे, जो कि तमाम बात इसमें होती हैं, उसकी बहन भी फोन करती है, पुलिस वाले आते भी हैं और पता भी लगा लेते हैं कि आखिर में घर में केवल 2 लोग हैं। और उसके बाद सारी जानकारी होने के बाद, जैसा कि अभी मतलब भी बताया गया है कि जो मतलब जो महिला मारी, क्योंकि लड़का भी बता रहा था कि कोई न कोई साथ में और उनके था, क्योंकि जिस तरह से कपड़े उनके खून वाले थे। फिर उसके बाद जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो एक नया कपड़ा पहनना, तमाम उसमें क्ल्यू मतलब बताया जा रहा है। आप इस घर के नौकर हैं, जी जी, क्या नाम है आपका? हमारा ब्रजेश कुमार नाम है। आप यहाँ पे जैसे कहाँ सोए थे, कैसे क्या नहीं, कुछ? हम यहाँ सोते नहीं, यहाँ हम सुबह 9-10 बजे तक आते हैं। जी, 8 साढ़े 8 बजे तक जो है, कभी कभी 9 भी बज जाता था, हम घर चले जाते थे। जी। तो कल कांड हुआ था ये? कल परसों? परसों परसों। की रात में हुआ। जब ये कांड हुआ है उस समय आप यहाँ चले गए थे? हम घर पे थे। अच्छा। घर पे हमें जो है फ़ोन करके जी। नीति ने बताया कि चाचा ऐसी-ऐसी बात है कि मतलब राकेश घर में घुस गया है, अच्छा। कोई कांड कर दिया, जाके आप वहाँ पहुँचो। हम तुरंत बोले 112 पे मतलब डायल किए कि नहीं किए? कहे कि नहीं, कात सालनी कर रही थी, नहीं हुआ, हम यहाँ से किए हैं। जी, हम वहाँ से, हमको यहाँ संजलपुर गाँव है, जी।
करीब जाए 4 से 500 मीटर होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। हम वहाँ से आए 2 से मतलब 3 से 4 मिनट नहीं हुआ। हम यहाँ जब आए तब वहाँ स्टेट बैंक से एक मतलब पुलिस और एक होमगार्ड वो आए, लड़की वहाँ से चिल्ला रही थी। उसके बाद वो गलियारे से अच्छा, आप वो चिल्ला आए रही थी आप? जी, ये गुहार लगा रही थी। हम भी सुने क्योंकि हम मंदिर है, मंदिर से जो मंदिर पास पहुँचे थे, उधर से पुलिस आई स्टेट बैंक से, वहाँ गश्त में बैठे थे और वो जैसे गलियारे में घुसे तैसे हम भी यहाँ जो है पहुँचकर उनके साथ हम तुरंत यहाँ आए। पहले लाश को देखे तो मतलब सुर्द-मुर्द पड़ी हुई थी, पूरा जो है शरीर से खून बह गया था। उसके बाद वो आए, फिर 2 से 3 मिनट में पूरे थाने के जो स्टाफ थे, वो सब भी आए, पूरा तहक़ीक़ात किए, उनको हम लोग लेकर चले गए जिला अस्पताल। जैसा कि आप अगर देखा जाए नौकर ही थे, लेकिन स्वभाव कैसा था माताजी का जो माताजी का स्वभाव इनके बहुत अच्छा था। जी, मतलब कभी उन्होंने समझा नहीं कि आप नहीं, नहीं, नौकर हैं? नहीं, नहीं, कभी नहीं, क्योंकि हम जो है करीब 1984 से यहाँ, इनकी माँ का शादी भी नहीं हुआ था। जी, मतलब हमें समझिए कि लड़के की तरह जो है मान रही थी। इनके पिताजी भी थे, वो भी ऐसे कर रहे। मतलब कहीं न कहीं इनके पिताजी के जाने के बाद गार्जियन के रूप में आप ही अपना हम वही समझ रहे थे क्योंकि बच्चे जो है जी, हमको समझ रहे थे कि हमारा कम से कम सहारा। मतलब केवल एक शब्द है नौकर, बाकी हाँ, आपको बहुत समझ मान-सम्मान से मिलता हमको था। सब मिलता। और हम जब जो चीज़ कह देते थे बच्चे से वो सब हमको देते थे। चाहे मतलब पैसा इन रहता था या कपड़ा लत्ता रहता था या जूता मोजा कुछ भी हम कह देते थे तो वो हमको मिलता। इस दरिंदे से बस 1 मिनट इस मतलब इस जिस तरह दरिंदे ने किया कभी आशा नहीं था। कभी नहीं, हम लोग ये नहीं सोचे थे। अगर हमको पता थी कि उस समय पुलिस जो है करीब 7:30 बजे, पौने 8 बजे करीब आई थी। उनकी बहन जो है वहाँ से कंप्लेन की थी 112 पे। वो लोग आए यहाँ पूछताछ किए, हम लोग सारा बात बताए क्योंकि उनको कागज़ भी दिखाया गया कि हमारा करीब ढाई 3 साल से, क्योंकि 2021 में इनकी शादी हुई थी 21 नवंबर को और लास्ट अप्रैल और 1 मई में इनका मुकदमा चालू हुआ। क्योंकि इनको बहुत मारा पीटा था, इनके गले में इसका मेडिकल भी है। तब से जो मुकदमा चल रहा था। जैसे जब ये बहन बता रही है कि वो लोग लिख के भेजे थे, हाँ, मैसेज किया था जब बताया उसने नहीं आपसे 9 तारीख में। बताया नहीं आज जो उस दिन मतलब जो परसों मामला हाँ, है, हाँ, 9 तो 9 दिखाए थे तारीख आपको? हमको भी दिखाए थे। जी, वहाँ जो आए थे 112 वाले उनको भी इन्होंने दिखाया जी, जी, कि सर देखिए यही मैसेज आया है। जी, जी, क्योंकि हम लोग मतलब पुलिस वाले के जाने के बाद हमने यही कहे चलो रात में कहाँ मतलब करेंगे, जी, चलो कल सुबह जो इसका एप्लीकेशन हम लोग थाने पे देंगे। क्योंकि ऑनलाइन कंप्लेन जो किसी समझा गया, उन्होंने बोला कि आप ऑनलाइन कंप्लेन तब तक कर दीजिए। जी। तो जब ऑनलाइन पुलिस कंप्लेन वाले क्या। आते हैं, आप लोग पूरी बहन और आप सब पूरी बताते हैं पुलिस वालों जी, को, जी। तो वो क्या कहते हैं उसके बाद? कहते हैं कि तुम जो है ठीक है शटर गिरा के तुम सोना, अच्छा, कोई अगर काम से दिक्कत होगी तुरंत जो है 112 पे फ़ोन करना। जी। और मतलब शटर मत खोलना कि जो है कोई आके कोई खटखटा भी दे अगर खोल दे। आता है, हाँ। तो जैसे इस साइड से कहीं कुछ मतलब बंद करने वाला भैया है आपका? नहीं, इधर से कुछ नहीं, नहीं है। यही यही तो दिक्कत थी कि इधर से कुछ भी नहीं था। क्योंकि कभी 29-30 साल पापा बनवाए थे, कभी ऐसा फ़ील ही नहीं हुआ कि सेफ्टी की ज़्यादा ज़रूरत है। जी, क्योंकि ये रहता था कि आस-पास से कोई चढ़ के कौन आ जाएगा, जी, जी। कभी ऐसा नहीं था। अच्छा, जब उस दिन आप जाते हैं तो कुछ मतलब बातचीत होता है माताजी से मतलब जो मतलब हम लोग यही कि मतलब देखिए मतलब ऐसा कर रहा है। अब मतलब बहुत बार दिया, ये नहीं डाउट था कि ये ऐसा कांड कर देगा। ना। ठीक, ठीक। मतलब ये रहा कि आप लोग बातचीत करके तब यहाँ हाँ, हम यहाँ करीब जो 10:30 बजे जो है हम यहाँ से गए हैं उस दिन। क्योंकि हमारे लड़के की लड़की भी आई थी करीब 5:30 बजे, जाके सालनी ने उसको घर से लेकर आई थी क्योंकि वो लखनऊ जाने वाली थी इनकी माँ। और लड़की भी ले जानी चाहिए थी, लेकिन ये हुआ कि अगर वो जाएगी साथ में तो वहाँ जो मान लीजिए रोने लगी, तो लखनऊ से इतना जल्दी था नहीं, चलो आधे घंटे 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। सर लास्ट क्वेश्चन एक और, बस फिर बंद करेंगे। जैसे इनकी माताजी लखनऊ जाने का उद्देश्य क्या था? मतलब जो मामला चल रहा है नहीं, यही नहीं, ये सब अच्छा, उद्देश्य नहीं था ये क्योंकि ये जो है दोनों बच्चे वहाँ थे। जी, वहाँ जो है कुछ जैसे देहात में फरा बनता है, निमोना है, ये सब पूछ-पाछ के सब कुछ रखी हुई थी। वही लेकर जो है
यहाँ से तेल दाल जाने वाली। चावल वही सब लेके मतलब जाने वाली थी 5 बजे सुबह बस से। मतलब वो माँ ये सोच रही थी कि जो हाँ, कुछ हमारे मतलब बच्चों बनाया है ले चलें थोड़ा अपने बच्चों को खिला बच्चों को दें। खिलाएं। ये होता भी है एक तो ये समझिए कि वो उनके कोई फेस्टिवल भी नहीं मनाती थी हम लोगों के बिना। अगर मान लीजिए जैसे कोई होली दीपावली आ गया जाए, इस दिवाली पे हम लोग नहीं आए थे तो वो कुछ दिया तक नहीं जलाई थी। 1-2 दिया जला के कहीं जब तुम लोग नहीं हो तो हम क्या ही जलाएँगे, किसके लिए करेंगे? कोई भी फेस्टिवल वो मनाती ही नहीं थी, बिना हम लोगों के। लास्ट में यही कहना है कि ऐसे दरिंदे देखा जाए तो कहीं न कहीं जो माँ अपने बच्चों के बिना एक त्योहार न मनाती हो, एक दीपक न जलाती हो, कभी नहीं आशा था इन बच्चों को कि मतलब कोई दरिंदा आ करके हमारा खास ही कहा दामाद जो होता है उसे लोग भगवान के रूप में पूजते हैं, जो मान-सम्मान उनको लोग घरों में देते हैं, कभी आशा नहीं रहा होगा कि वही दामाद ही जो है, वो मतलब इस तरह से इनके माताजी को चाकुओं से निर्मम हत्या। एक तो हत्या होती है, लोग और तरह-तरह की वहाँ बातें लेकिन इस तरह से मतलब मार देना था कि रिपोर्टिंग का मेन जो वाक्य यही है कि अगर वो जेल में है, उसके बाद भी इस परिवार को डर है